हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग फेमरो एस्टेबुलर इम्पिंजमेंट की बात करेंगे कि फेमोरल एसिटेबुलम में क्या-क्या इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से इम्पिंजमेंट होता है। दो आर्टिकुलेटिंग, सपोज दिस इज एसिटेबुलम एंड दिस इज फेमोरल हेड, इन दोनों के बीच में जो इम्पिंजमेंट है, जो स्ट्रक्चर्स आपस में इम्पिंज कर रहे हैं, वो किस वजह से होते हैं, इसके होने की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और क्या-क्या दिक्कतें रहती हैं, उसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, फिमुलो फिमोरल एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट कौन कौन सी दो बोन्स के बीच में है? पेल्विस एंड फीमर बोन। अभी फीमर बोन में कौन सा पार्ट रहता है? हेड एंड नेक। हेड एंड नेक। अगर जो प्रॉब्लम आती है, हम लोग इम्पिंजमेंट की जिसकी बात कर रहे हैं, तो जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं, आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं, उनके अंदर दिक्कत रहेगा। सपोज दिस इज पेल्विस बोन का एसिटाबुलम है और फीमर बोन का हेड एंड नेक है, इन दोनों के बीच में दिक्कत रहेगा। तो पेल्विस में किधर दिक्कत आएगा? एसिटाबुलम। फर्स्ट जो इम्पिंजमेंट है, दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस के बीच में हो रहा है, एक पेल्विस बोन एंड एक फीमर बोन। पेल्विस में एसिटाबुलम और फीमर में दैट इज हेड एंड नेक के बीच में। अभी ये फिमोरल एसिटाबुलर इम्पिंजमेंट की वजह से क्या क्या होता है? फर्स्ट इज जो एसिटाबुलम लैब्रम प्रेजेंट है, एसिटाबुलम के अंदर जो ये पेरिफ्री पे जो ये लैब्रम प्रेजेंट है, दिस वन लैब्रम टियर हो सकता है। लैब्रम टियर दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है। फ्रिक्शन, अभी हम लोगों को पता है लैब्रम के अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स, और बहुत सारी फ्री नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं। जो ये फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, दोनों के बीच में इम्पिंचमेंट हो रहा है या फ्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? पेन ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स। जो ये नर्व एंडिंग है वो कंप्रेस हो रहे हैं। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो टियर हो सकता है। दोनों बोन्स के बीच में जो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, सपोज दिस वन, ये जो कार्टिलेज है ये टियर हो सकता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज डिग्रेड, आर्टिकुलर कार्टिलेज अगर डिग्रेड होगा तो बोन डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। देन बोन डिस्ट्रक्शन विल बी स्टार्ट, इंक्रीज कर जाएगा, और इसी वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप हो सकता है। ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप, सिंपली इट इज एन प्रॉब्लम ऑफ pelvis bone and femur bone, acetabulum and femur head। अभी अगर इसके अंदर इम्पिंजमेंट ज्यादा होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे? फर्स्ट बात क्या, जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, वो डिग्रेड हो सकता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज अगर डिग्रेड हो रहा है तो फर्दर आगे चल के बोन भी डिस्ट्रक्ट हो सकता है। थर्ड वन थिंग इज जो लेब्रम है, लेब्रम का टीयर हो जाएगा। फोर्थ वन, लेब्रम टीयर अगर हो रहा है और लेब्रम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? मैकेनो रिसेप्टर्स और बहुत सारे फ्री नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं, उनके ऊपर कंप्रेशन आएगा। इट लाइक टू इरिटेट एंड पेन। दो रिसेप्टर्स के बीच में नर्व्स हैं, कंप्रेस हो रही हैं, तो पेन होगा और बहुत ज्यादा उसको इरिटेशन होगा। फोर्थ वन थिंग, डिक्रीजेस जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। जो भी रेंज ऑफ मोशन है यहाँ पे पेन होने की वजह से, और फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे जो रेंज ऑफ मोशंस हैं वो लिमिटेड हो जाती है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेब्रम टियर फ्रिक्शन की वजह से ये दिक्कत आ रहा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्टर्ब कर रहा है, नर्व एंडिंग कंप्रेस हो रही है तो वो पेन क्रिएट कर रहा है। साथ के साथ बोन जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस एरिया है वो भी डिक्रीज कर जाता है और ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप जो है शुरू हो जाता है। अभी ये जनरल चीजें दिखाई देंगी अगर फेमोरल इम्पिंजमेंट है तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी हम बात करेंगे ये कितने टाइप का होता है। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: कैम इम्पिंजमेंट, कैम इम्पिंजमेंट, इट मे बी ऑफ पिंसर इम्पिंजमेंट एंड इट इज कंबाइंड। दोनों चीजें भी दिखाई दे सकती हैं। कैम इम्पिंजमेंट में क्या होगा, जो फिमोरल हेड एंड नेक है उसके अंदर दिक्कत आएगा। अगर वो एनाटॉमिकली ठीक नहीं बना है, स्ट्रक्चरली उसके अंदर डिफॉर्मिटी है, या पोस्ट ऑपरेटिव उसके अंदर चेंजेज आए हैं जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर डिसरप्ट कर रहा है,
तो क्या होगा, कैम इम्पिंजमेंट। और पिंसर इम्पिंजमेंट में जो एसिटाबुलम है उसके अंदर दिक्कत आएगा। कैम इम्पिंजमेंट में फीमर को अफेक्ट होगी, फीमर अफेक्टेड है तो इट मींस कैम्प इम्पिंजमेंट, और पिंसर इम्पिंजमेंट में पेल्विस बोन अफेक्टेड होगी, पेल्विस बोन। अभी फर्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे कि फीमर के अंदर क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं कैम इम्पिंजमेंट ऑफ फीमर। नॉर्मली हम लोगों की बोन कैसी रहती है, दिस वन हेड एंड दिस इज लेसर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, एंड यहाँ पे जो है एक जंक्शन रहता है एक नेक का, तो ये हेड रहता है, दिस इज नेक, और इनके बीच में डिस्टिंग्विश फीचर रहता है, और जो हेड है वो टोटली स्फेयर रहता है, 2/3 ऑफ स्फेयर पार्ट इसके पास रहता है। सिमेट्रिकली ये चीजें हैं, हम लोग हेड और नेक को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ कैम इम्पिंजमेंट, कैम इम्पिंजमेंट में क्या होगा, ये डिमार्केशन ही लॉस्ट हो जाएगा। दिस वन ग्रेटर टोकेंटर है, ये हेड है, नेक है, कोई इसके अंदर जैसे ये प्रोमिनेंट चीज था, इसको एक डिस्टिंग्विश फीचर था, वो लॉस्ट हो जाता है। यहाँ पे जो ये एंगुलेशन था वो डिक्रीज कर जाता है, और नॉर्मली जो बोन है ऐसा दिखाई देता है, फ्लैट एंड दिखाई देता है। जो हेड है नियरली फ्लैट एंड हो जाता है, और नियरली स्फेरिकल होता है, मतलब टोटली नहीं हो पाता है। इसमें अलग से फीचर्स दिखाई देंगे, अलग से नेक प्रोमिनेंटली दिखेगा, अलग से हेड दिखेगा, और ट्यूबरकल जो प्रोमिनेंट था वो दिखेगा। बट इसमें जो हेड है वो फ्लैट हो रहा है, और जो हेड और नेक का जंक्शन था वो डिक्रीज कर जाता है। एक केस हो सकता है ये चीज। और सेकंड किसकी वजह से इंपिंजमेंट हो सकती है, सेकंड वन ऑफ कि जो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ फॉर्मेशन हो जाए, मायोसिस्टिस ओसिफिकेंस, या एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ फॉर्म हो जाए, एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ फॉर्म हो जाए, फॉर्मेशन। तो दो तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है पिंस। तब हम कैम इम्पिंजमेंट की बात करें, वो फिमोरल को इन्वॉल्व कर रहा है, और उसमें जो नॉर्मली हम लोगों का ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, डिमार्केशन होता है हेड में एंड नेक में, लेकिन ये फीचर जो है जब हम लोग बात कर रहे हैं कैम इम्पिंजमेंट की, ये लॉस्ट हो जाता है। और सिमिलरली जो एक्स्ट्रा है, जो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, या फिर वहां पे दोनों बोन्स के बीच में एक्स्ट्रा अगर बोन ग्रोथ हो जाती है तो इसकी वजह से भी दिक्कत आता है, एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ। नॉर्मल जितने भी ट्यूबरकल्स हैं या ट्रोकेंटर हैं, ये अराइज होते हैं किसी ना किसी पर्पस के लिए। जैसे ग्रेटर ट्रोकेंटर है, यहाँ पे ये मसल्स का मूवमेंट आर्म इंक्रीज करने के लिए डेवलप हुआ है, बट जो ये चीज इंक्रीज हो रही है ये किसके लिए हो रही है, इसका कोई यूज नहीं है, बल्कि ये चीजों को अफेक्ट करेगी। जो एंटेरियरली जो मसल्स जाएंगी ये उसको अफेक्ट करेगी। फर्स्ट हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। हेड एंड नेक में कोई एंगुलेशन नहीं है, फ्लैटेंड है, और ये किस जैसा दिखता है, जैसे पिस्टल रहती है, लाइक ऐसी जो पिस्टल रहती है, ये पिस्टल का जो हैंडवर्क रहता है जिसमें हम लोग पकड़ते हैं इसको, इस जैसे डिफॉर्मिटी दिखाई देती है। तो इसको मोस्टली कौन सी डिफॉर्मिटी भी बोला जाता है, पिस्टल लाइक डिफॉर्मिटी। जैसे पिस्टल ग्रिप लाइक डिफॉर्मिटी है, सिमिलरली ऐसा ही जो हम लोग तब एक्सरे एमआरआई या सीटी स्कैन में इसको देखेंगे तो इसका बिल्कुल पिस्टल जैसा अपीयरेंस दिखाई देगा, इसलिए इसको पिस्टल लाइक डिफॉर्मिटी भी बोला जाता है। सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा ग्रोथ फॉर्मेशन। जो ये एक्स्ट्रा ग्रोथ फॉर्मेशन होगी, जो एंटीरियरली जो भी स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं वो उनकी मूवमेंट्स को लिमिट करेगी। इस एग्जांपल जैसे हम लोग आगे पैर लेके जाएंगे, सपोज दिस वन, तो ये फ्लेक्शन को भी लिमिट करेगी और अबडक्शन को भी लिमिट करेगी। ये फ्लेक्शन को भी लिमिट करता है और अबडक्शन को भी, बिकॉज जो मसल्स हैं यहाँ ऊपर से जो ये फाइबर्स जा रहे हैं, मसल फाइबर जा रहे हैं, बोन और मसल फाइबर, अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ है तो वो उसको बार बार इरिटेट करेगा, इरिटेट करेगा तो वहां पे क्या होगा, पेन होगा, पेन होने की वजह से फिर हम लोग मूवमेंट्स नहीं करेंगे, इस तरीके से जॉइंट रेंज ऑफ मोशंस डिक्रीज कर जाती हैं। दिस वन सिंपली सपोज देयर इज एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ फॉर्मेशन, जो अभी मेरे मसल्स फाइबर्स यहाँ से जा रहे हैं, जो बोन के साथ स्मूथली ग्लाइड कर रहे थे, अगर वहां पे एक ट्यूबरकल अराइज हो जाता है, एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो मसल फाइबर्स यहाँ से जा रहे हैं, सपोज दिस इज एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ, ये ग्लाइड करेगा इसके साथ और फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, मसल फाइबर का टीयर होएगा, और जिसकी वजह से हम लोगों को पेन आएगा। अगर पेन आ रहा है तो हम लोग मूवमेंट्स लिमिट कर देंगे या फाइबर्स मूवमेंट करा ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ये जो ट्यूबरकल है उसको अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में फ्लेक्शन और जो अबडक्शन एक्टिविटी है, ये जो फ्लेक्शन एक्टिविटी है और जो अबडक्शन एक्टिविटी है, दोनों लिमिटेड हो जाएंगे इसके लिए। और जो ये दिक्कत आता है तो इसके अंदर एंटी वर्जन मिलता है,
एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो इंक्रीज करा हुआ मिलेगा। वो चीज हम लोग सीटी स्कैन एमआरआई से देख सकते हैं। अबव 120 डिग्री एंगल जो है इंक्रीज मिलेगा। अभी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये इसको इम्पिंच करेगा। लाइक सपोज ये हम लोगों का नॉर्मल आर्टिकुलेशन है, लेकिन अगर ये हेड और नेक नॉर्मली ऐसी चीजें रहती है दिस वन, लेकिन अगर ये फ्लैट हो जाता है तो ये सुपीरियरली आउटवर्ड आ जाएगा। नॉर्मली ये स्ट्रक्चर रहता है ऐसे बेंड के हुआ, लेकिन हेड एंड नेक में कोई जंक्शन नहीं रहेगा तो ये चीज फ्लैट हो जाएगी और ये आउटवर्ड आ जाएगा सुपीरियरली। और जो ये ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं इसको टीयर क्रिएट करेगा, इसका टीयर होगा। दिस इज अबाउट कैम इम्पिंचमेंट। देन वी विल डिस्कस अबाउट पिंसर इम्पिंचमेंट। पिंसर इम्पिंचमेंट में क्या होता है? ऑफ पेल्विस बोन, इसमें पेल्विस में दिक्कत रहता है। तो पेल्विस का जो एसिटाबुलम है वो बोन का ओवर कवरेज करने लगता है। सपोज नॉर्मल एसिटाबुलम इतना कवर करता है, दिस इज एसिटाबुलम एंड दिस इज फीमर बोन, इतना नॉर्मली कवर करता है। बट इन केस ऑफ पिंसर इम्पिंचमेंट ये जो कवरेज है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है यहाँ तक चला जाता है। दिस वन आर्टिकुलर कार्टिलेज एक्सटेंड कर जाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो ये एबनॉर्मल हुआ है, ओवर कवरेज हुई है, ओवर कवरेज, या इसको ओवर हैंगिंग भी बोल सकते हैं, ओवर हैंगिंग या ओवर कवरेज, ये चीज इसको बोल सकते हैं। ओवर हैंगिंग हो रहा है, ओवर ये इसको कवर कर रहा है, ओवर कवरेज। एंड ये जो लेब्रम है ये यहाँ पे जाके कवर करेगा। अभी जैसे ही बोन ऊपर की तरफ मूव करेगी, सपोज इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये चीज इसको क्या करेगी? इम्पिंस्ड करेगी, साथ के साथ उसको मूवमेंट को भी वो लिमिट करेगी। तो इंटीरियरली जाएगी तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है लिमिट होगा। तो जब हाँ सॉरी फीमर बोन अबडक्शन में जाती है तो ये जो ऊपर ओवर कवरेज हो रही है ये इसको लिमिट करेगी। तो जितना अबडक्शन आना चाहिए था 50 टू 60 डिग्री, 40 टू 50 डिग्री, जितना भी आना चाहिए था वो इतना नहीं आ पाएगा, बिकॉज जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस हैं वो इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और लेब्रम यहाँ पे टीयर हो रहा है, तो ये इम्पिंचमेंट क्रिएट कर रहा है। ओवर कवरेज भी प्रॉब्लम है। अगर हेड और नेक का जैसे हम लोगों ने कैंप में बात किया था एबनॉर्मल ग्रोथ फॉर्मेशन या एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके अंदर जो हेड है वो रेट्रो वर्जन में चला जाएगा, उसमें एंटी वर्जन में जा रहा था, इधर रेट्रो वर्जन में, रेट्रो वर्जन में जाएगा तो स्ट्रक्चर्स लिमिट करेंगे और ओवर कवरेज हो जाएगा। ओवर कवरेज हो जाएगा तो ये इन स्ट्रक्चर्स को इम्पिंच करने लगेगा जिसकी वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस भी होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्टर्ब कर जाएगा, लेब्रम टियर होगा, मैकेनो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, पेन होगा वहां पे, और मूवमेंट्स जो है लिमिटेड हो जाएंगे। सिमिलरली लाइक फ्लेक्शन मूवमेंट लिमिटेड होगी, साथ के साथ अबडक्शन मूवमेंट लिमिटेड होगी। दिस इज अबाउट पिंसर इम्पिंचमेंट। ओवर कवरेज ऑफ एसिटाबुलम इसकी वजह से हो सकता है, और इसके अंदर रेट्रोवर्जन दिखाई देगा। अभी दोनों अगर हैं, सपोज अगर एसिटाबुलम का भी ओवर कवरेज हो रहा है, दिस इज ओवर कवरेज, ओवर कवरेज अगर ये चीज कर रही है, या एसिटाब जो ये एस्ट्रोबुलोफोसा है इसकी डिपनिंग हो गई है, एसिटाबुलम कॉनकैविटी इज इंक्रीजेस, कॉनकैविटी इंक्रीज कर रही है सपोज, और साथ के साथ जो नेक है, जो ये चीज है, ये हेड और नेक है, ये फीचर्स भी अगर डिस्टर्ब कर गए हैं तो ये कंबाइंड भी दिखाई दे सकता है, दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जब फिमरो एसिटाबुलर इम्पिंचमेंट होगा तो हिप का फ्लेक्शन भी डिक्रीज कर जाएगा, साथ के साथ अबडक्शन भी इसका डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज ये जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस है वो ज्यादा कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं और ये लेब्रम को टीयर कर रहे हैं, आर्टिकुलेट सर्फेसिस को टीयर कर रहे हैं, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, मैकेनो रिसेप्टर्स और पेन नर्व एंडिंग्स जो है वो स्टिमुलेट हो रहे हैं जिसकी वजह से पेन इंक्रीज कर जाता है। दिस इज अबाउट फिमोरो एसिटाबुलर इम्पिंचमेंट। थैंक यू।